आज दिया कुमारी जी से मिले, जो मुख्यमंत्री भी है और पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी है। हमने अपनी समस्याएं रखी, डेयरी की समस्याएं रखी अध्यक्ष जी ने, मैंने अपनी समस्याएं रखी पूरे शहर की, जो सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं। और अभी आपने देखा हाल ही में 2 महिलाओं की डेथ भी हो गई गड्ढे में गिर के। और यहाँ पूरे शहर में L5 L4 की सब लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर रोड पर 1 मीटर भी नहीं जाता आदमी और धक्के लगते हैं। तो इस वजह से उनके कमर में दर्द, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने अभी उनको यही कहा कि भाई आप ये सड़कें और ये करवाइए, ADA पीडब्ल्यूडी एक दूसरे के सहारे डालते हैं, वो उसके। तो मैडम ने कहा है कि नहीं, जल्दी ये बारिश की वजह से सड़कें टूटी है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बनी सड़कें और ऐसी सड़कें बनी। मैंने कहा आप जांच करो ना, अगर गलत बनी तो जांच करो। सड़कें गलत बनी, पहले टूट गई तो उनकी कार्रवाई करो, जांच करके कार्रवाई करो जिसने भी गलती की है। लेकिन जनता इसको सहेगी नहीं, जनता के लिए नई सड़कें होनी चाहिए, गड्ढे भरने चाहिए। तो उन्होंने कहा हम 2-4 दिन में इसका प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही सड़कों का निर्माण करवाएंगे। मैं उसके लिए आवश्यक फंड जरूरत पड़ेगी तो रिलीज करूंगी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक मूव करो, मैं रिलीज करूँ। आवश्यक फंड, उन्होंने अधिकारियों को कहा कि भाई आप कितना फंड चाहिए आप मेरे पास भेजो, मैं तुरंत इसको रिलीव करूँगी। आज हम जो है माननीय उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी से अजमेर डेयरी के 5 तरफ जो सड़कें कटी हुई है और ओवरब्रिज के कारण 7 साल से पेंडिंग मुख्य मार्ग है, बाकी राधा स्वामी से डेयरी तक जो आने का रास्ता है, 1 साल पहले पुलिया टूटी वो भी बंद है। गांव के अंदर जो हाईवे से आता है दोरई में रास्ता वो भी बंद है। और खानपुरा वाली जो है ओवरफ्लो होने से 5 दिन तो ओवरफ्लो रहा, फिर ओवरफ्लो ख़त्म हुआ। कलेक्टर साहब से मैं मिला तो उन्होंने कहा साहब अब जो है ये पीडब्ल्यूडी वाले ऐसी ये कह रहे हैं कि 12 लाख देवे, ये डेयरी वाले तो बनाएंगे। मैंने कहा हम किस बात के 12 लाख दें, इस शहर में कौन कौन पैसे देगा सड़कें बनाने के लिए। तो उस बात पर जो है माननीय दिव्या जी बहुत नाराज़ हुई, ऐसी को बहुत बुरी तरह लथड़ा भी था। और उन्होंने कहा कुछ नहीं, तत्काल इस सड़क को जो है आजकल 2-3 दिन में इसको हाथों हाथ ठीक करो सड़क को। और इन्होंने जो है इनकी मांगे रखी कि भी इनकी सड़कें भी ठीक होनी चाहिए। पर हमने उनको बताया कि अजमेर डेयरी राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान में उत्तरी भारत में टॉप डेयरी 350 करोड़ का बना हुआ प्लांट है और उसमें 2.5 लाख लीटर इस समय दूध आ रहा है। इस समय लियन सीजन है और सर्दियों में 5 लाख लीटर आता है। यदि ये सड़क नहीं बनाते हैं तो हमारे पास मजबूरी में हमने जो है हाईवे पे खड़ा किया ब्यावर की तरफ और वहाँ से 600 फीट का पाइप लगाया, 400 फीट की मोटर लगाई और दूध को ले जा रहे हैं। मैडम हम कब तक ऐसी परेशानी से जूझते रहेंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने कलेक्टर साहब को भी कल मैंने कहा यदि आप नहीं करोगे तो सोमवार से दूध बंद करेंगे। दूध बंद करने से किसानों के रोज़ 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। नुकसान बड़ी बात किसान मेरा सेंस कर सकता है, पर 2-2.5-3 लाख को वो बिलोएंगे कहाँ जमाएंगे, कहाँ गर्म करेंगे। जमाना भी पड़ता है, बिलोना भी पड़ता है, तब उसका घी छाछ निकलती है। तो ये सारी बात महारानी जी ने बहुत तसल्ली से धैर्यपूर्ण हमारी बात सुनी है। मैंने कहा शहर की सिटी सप्लाई बंद हो जाएगी, हमारा जब दूध आएगा नहीं, सकड़ी गलियों में छोटे छोटे टेम्पो में हम दूध कब तक लाते रहेंगे। तो सारी हालात परिस्थितियों को उन्होंने सीरियसली सुना। मैं लोकसभा का भी प्रत्याशी हूँ उस एरिया से, ये विधानसभा की प्रत्याशी थी। पार्षद भी हमारे पास में खड़े थे, भाई जो है आरिफ जी, तो पार्षद जी भी खड़े थे। हमने इसमें राजनीति की कोई बात नहीं की। हमने ये कहा कि डेयरी का कार्यक्रम है, इसमें आधे लोग बीजेपी के भी दूध देते हैं, आधे लोग कांग्रेस के भी देते हैं। रामस्वरूप जी लांबा ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। उन्होंने कहा मैडम किसानों की जायज़ समस्या है और इसको तत्काल होनी चाहिए। मैडम का रुख बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक, बहुत विनम्रतापूर्वक उनका रवैया था। हम बहुत खुश हैं। आज दिया कुमारी जी से मिले, जो मुख्यमंत्री भी है और पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी है। हमने अपनी समस्याएं रखी, डेयरी की समस्याएं रखी अध्यक्ष जी ने, मैंने अपनी समस्याएं रखी पूरे शहर की, जो सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं। और अभी आपने देखा हाल ही में 2 महिलाओं की डेथ भी हो गई गड्ढे में गिर के। और यहाँ पूरे शहर में L5 L4 की सब लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर रोड पर 1 मीटर भी नहीं जाता आदमी और धक्के लगते हैं। तो इस वजह से उनके कमर में दर्द, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने अभी
उनको यही कहा कि भाई आप ये सड़कें और ये करवाइए, एडीए पीडब्ल्यूडी एक दूसरे के सहारे डालते हैं, वो उसके। तो मैडम ने कहा है कि नहीं, जल्दी ये बारिश की वजह से सड़कें टूटी है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बनी सड़कें और ऐसी सड़कें बनी। मैंने कहा आप जाँच करवाओ ना, अगर गलत बनी तो जाँच करवाओ। सड़कें गलत बनी पहले, टूट गई तो उनकी कार्रवाई करो, जांच करके कार्रवाई करो जिसने भी गलती की है। लेकिन जनता इसको सहेगी नहीं। जनता के लिए नई सड़कें होनी चाहिए, गड्ढे भरने चाहिए। तो उन्होंने कहा हम 2-4 दिन में इसका प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही सड़कों का निर्माण करवाएंगे। मैं उसके लिए आवश्यक फंड जरूरत पड़ेगी तो रिलीज करूंगी। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक मूव करो, मैं रिलीज करूँ। आवश्यक फंड, उन्होंने अधिकारियों को कहा कि भाई आप कितना फंड चाहिए आप मेरे पास भेजो, मैं तुरंत इसको रिलीव करूँगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास आंदोलन के सिवा और कोई काम नहीं है, क्योंकि आंदोलन ही करना पड़ेगा। अभी हमने शांति से अपनी बात कही है, बाद में करेंगे।